यूनिट फ्री में बिजली हर घर, आप लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली यानी 1500 आपके रोजी पे, रोटी पे, आरक्षण पे, संविधान पे, तो उन शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होने का यह शुभ दिन है। यह संकल्प लेने का दिन है कि जो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं, हमारे जो प्रेरणा दाता है, मुक्ति दाता है बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन संघर्ष को, वो जो उनका हम सबों के लिए संदेश रहा समाज के लिए, उनको हम आत्मसात करें और घर घर जाकर उनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार। सरकारी बाहर ही निकल रहा है, कॉलेज में दाखिला चाहिए, नौकरी चाहिए सरकारी, तो उसमें दलितों का आरक्षण तय है, उसमें पिछड़ों का आरक्षण तय है, अति पिछड़ों का आरक्षण तय है, आदिवासी भाइयों का आरक्षण तय है। आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो 16% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, आज लाखों के तादाद में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी पूरे बिहार में, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दिन हम लोग कराए, और जब बढ़ाए आरक्षण यानी दलित लोगों का हिस्सेदारी हमने बढ़ाने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़ों का हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही, सरकार पलटते ही नीतीश जी धोखा दे करके हम लोगों को चले गए, भाजपा से हाथ मिला लिए, फिर अब भाजपा वाला आकर के आपके आरक्षण को फंसा देने का काम किया, कचहरी नहीं दे। लेकिन आपकी लड़ाई को, आरक्षण की लड़ाई को हम लोग सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठाया, सड़क पर भी उठा रहे हैं, और कोर्ट न्यायालय में भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपको अधिकार मिले। सोचिए 16% यानी लाखों के तादाद में नौकरी में नुकसान होगा। एडमिशन कहीं कराना हो पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसमें नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ आप लोगों को नुकसान हो रहा है। 16% आप समझ लीजिए, लाखों के तादाद में आज वो आरक्षण रहेगा तो लाखों में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज का हो, उसको नौकरी में, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, उसको पढ़ाई लिखाई में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग आरक्षण खोर लोग हैं, ये लोग आरक्षण चोर लोग हैं, आपके आरक्षण को चुराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है। लालू जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो दलित बस्तियों में जाते थे, लड़कों लोग के बाल कटवाते थे, नहलाते थे, अब बोलते थे पढ़ना लिखना सीखो। एक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, आप सब लोग मिलकर के, जूता सीने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सब लोग जो है पढ़ना लिखना सीखो। इसलिए पढ़ना लिखना दलित समाज के लोगों को यही अम्बेडकर जी चाहते थे कि पूरा देश हमारा जो सबसे अंतिम प्रकार में समाज में खड़ा जो व्यक्ति है, जो दलित है, सबसे गरीब दलित है, उसको मुख्यधारा में लाना है तो उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। आज कुछ सामंतवादी लोग जो हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख ले, गरीब के बच्चा को नौकरी मिले। वो लोग गुलाम बना करके रखना चाहता है, आपसे मजदूरी कराना चाहता है, और आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता है, छीनना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इसलिए जब तक पिछड़ा दलित भाई सब एकजुट नहीं होगा, तब तक जो है आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। क्या हमारा दलित भाई समाज का लोग लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक तौर पर सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग सब लोग एक समान है। लालू जी गरीबों के नेता है, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, हम लोग ने सर्वे करा तो सबसे गरीब यही लोग है। ठेला चलाने वाला, नाला साफ करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूर हो, सब लोग, ये लोग कौन लोग हैं? ये सब ज्यादातर मिलेंगे पिछड़ा समाज के मिलेंगे, दलित समाज के मिलेंगे, आदिवासी समाज के मिलेंगे। जो काम करने के लिए दूसरे राज्य में चला जाता है, कौन लोग हैं लोग? उन लोगों के लिए तुमने घर क्यों नहीं बनाया? उन लोगों के लिए तुमने जमीन क्यों नहीं दी जो भूमिहीन है? उन लोगों को आपने क्या दिया? इसीलिए ना हम लोग जाति जनगणना कराए, काहे कराए? हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार 17 महीने थी, आरक्षण तो बढ़ाए, और हम लोगों ने तय किया कि कोई अगर गरीब परिवार में पता चला कि 94 लाख ऐसा परिवार पूरे बिहार में है जो गरीबी रेखा से नीचे आते, यानी 6,000 रुपया से भी कम जो है
को मिलता है। तो तेजस्वी हम लोगों ने कानून बनवाया कि भाई जो भूमिहीन है, जिसको कोई जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। जिसको पक्का मकान नहीं है, जमीन है, झोपड़पट्टी है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिलवाएंगे। और जिसके घर में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 2 लाख रुपया का सहयोग हमारी सरकार करेगी। परिणाम हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा आ गई। अब भाजपा कहना चाहिए कि दिल्ली का पिछड़ा जो गरीब लोग है उसका मकान बने, उसका जमीन बने, जमीन मिले, उसको जो नौकरी नहीं 2 लाख रुपया मिले। आज भी वो कानून पढ़ा नहीं गया। किसी गरीब को जमीन नहीं मिल रहा है, किसी गरीब का पक्का मकान नहीं बन रहा, किसी को 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा है। तो बताइए, ये हम लोग रहते अब तक तो सबसे पहले पिछड़ा दलित लोगों को, आदिवासी भाई लोगों को ये हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग हमारी सरकार को दीजिएगा। जो जाति जनगणना हम लोगों ने कराया है और जो हम लोगों ने नियम बनाया है कि भूमिहीन को जमीन के लिए सहायता, पक्का मकान बनाने का सहायता, और जिसके घर में नौकरी रोजगार नहीं, उसको 2 लाख रुपया दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। जब आप सरकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का बनाने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, माताएं बहनों के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हर महीना माताएं बहनों को 2,500 रुपया खाता में देंगे हर महीने। आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, समय में नहीं मिलता है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 400 रुपया से बढ़ा करके 1,500 रुपया हम लोग विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर अभी बढ़ गया कि नहीं? महंगा और हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। हम लोगों ने तय किया कि गैस सिलेंडर जो 1,200 रुपया में मिल रहा है, उसको हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली हर घर, आप लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली, यानी 1,500 का बिल अगर आएगा तो माफ हम लोग कर देंगे बिजली का। ये हम लोग करते जाते, लाखों के तादाद में नौकरियां तो मिलेंगी, बहालियां होंगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए हम लोग गरीबों का पार्टी है, भाजपा वाला अमीरों का पार्टी। गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं होता है, लेकिन अमीर लोगों का, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को कर्जा माफ कर दिया जाता है। इसलिए आज आप सब लोग, राघोपुर की जनता, आप लोगों ने हमेशा लालू जी को, हमारे पिता हमारी माँ को और हमको लगातार आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन समझने की बात है कि 20 साल से हम लोग विपक्ष में, सरकार में नहीं है। हम लोग सरकार में आए तो केवल 17 महीने के लिए आए, और भी हम लोग का सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। सबसे बड़ा पार्टी हम लोगों का, मुख्यमंत्री उन लोगों का। जिस दिन आपका अपना मुख्यमंत्री होगा, आपका गरीब का सरकार होगा, तब जाकर के गरीबों का कल्याण होगा, आप सब लोगों का विकास होगा। इसलिए एकजुट होकर सभी भाइयों से अपील करेंगे कि मिलजुल करके एकदम रखना है, किसी गरीब को सताना नहीं है। सभी यही हम लोगों के मालिक हैं, यही हमारी ताकत है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों में से कहना चाहते हैं, सभी पार्टी के नेता, हमारे पदाधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि दलितों को सीने से लगाने का काम कीजिए, गरीबों को सीने से लगाने का काम कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। और उनको मान सम्मान जिस दिन मिलेगा, कोई भाई का लाल नहीं है जो आपकी सरकार आने से कोई सबको छोड़ करके चलिए, एक रहिए, गरीबों का रक्षा कीजिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आप खड़े रहिए कि हमारा गरीब पे जुर्म मत ढाओ, नहीं तो सामने हम लोगों में क्या फर्क है। जो आपके बाप दादा, पिछड़ों के बाप दादाओं ने जो झेला लोगों ने, आज दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर मंदिर चला जाए तो बोलता है कि मंदिर में मत घुसो, प्रवेश मत करो। जरूरी है कि हम लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने की, हम सब लोग इंसान हैं, आपका भी 2 हाथ है, हमारा भी 2 हाथ है, आपका
भी दो पैर है, हमारा भी दो पैर है, एगो सिर है, दो आंख है, एगो नाक है, दो कान है, सबका है कि नहीं? इंसान है ना भाई। जब तक अच्छा इंसान नहीं बनेगा, इंसानियत को नहीं मानेगा, मान सम्मान नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर वाला आप पे चुंटाएगा, आपके ऊपर वाला आप पे चुंटाएगा। क्या हमारा आने वाला पीढ़ी सीखेगा? इसलिए बेहतर जिंदगी बनाना है, विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, तो मिलजुल करके सब लोगों को साथ रहने की जरूरत है। तो इसलिए आप सब लोगों को हम फिर से बाबा साहब को आज के दिन याद, आज के दिन हम लोग याद नहीं करते, हम लोग जब तक जीते रहेंगे तब तक बाबा साहब को मान सम्मान और याद करते रहेंगे और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करके अपनी बात को राम देते हैं। जय हिंद।